नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कांग्रेसियों ने हाईवे पर किया धरना प्रदर्शन, कृषि कानून को वापस लेने की मांग, शासन प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। उज्जैन में 2 प्रोफेसर में हुआ विवाद, एक दूसरे के साथ की मारपीट, कुलपति ने मामले को लिया संज्ञान में। कृषि मंत्री कमल पटेल खेतिया पहुंचे, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कृषि बिल को लेकर रखी अपनी राय। और इंदौर में जेल विभाग ने पेट्रोल पंप का किया शुभारंभ, पेट्रोल पंप पर कैदी रहेंगे कर्मचारी। कृषि कानून के विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों ने हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया। इस कड़ी में उज्जैन के आगर रोड स्थित सोया चौपाल चौराहे पर कांग्रेसियों ने अलग अलग गुटों में बैठकर धरना प्रदर्शन किया और कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी की। इस दौरान यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को रोक दिया गया, जिसके चलते कई बार तो वाहन चालकों से वाद विवाद की स्थिति तक बनती नजर आई। हालांकि पुलिस ने कमान संभाली, स्थिति संभाली और मामले को शांत कराया। बता दें कि प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी और किसानों ने शासन प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। निश्चित रूप से हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जो देश को पालने वाला अन्नदाता है, एक देश की सुरक्षा करता जवान और देश के पेट भरने का काम करता है किसान। तो आज और जवान और किसान की स्थिति क्या है? पिछले 72 दिन से 80 हमारे किसान शहीद हो जाते हैं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में अगर छोटी मोटी घटना होती है तो उस पर शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारा किसान जो रात दिन मेहनत करके, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ओला पाला, रात दिन मेहनत करके देश को पालने का काम करता है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी या इनके गृह मंत्री जी, उनसे बात करने का उनका समय नहीं है। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता कमलनाथ जी जो निर्देश देंगे उसका पालन हम सब लोग करेंगे। और ये किसानों के लिए अगर हमारे जान भी देना पड़े, हमारे शरीर में एक एक खून की बूंद जब तक है, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अन्नदाता की लड़ाई इस समय लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आज जिला कांग्रेस के नेतृत्व में और हमारे नेता आदरणीय रामलाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग आप देख रहे हैं या बैठे हैं, और पहले भी हमने आपने देखा ट्रैक्टर रैली कितने हजारों की संख्या में यहाँ किसान भाई निकल के आए। तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाजपा की गूंगी बहरी सरकार को कि किसानों की समस्या तत्काल हल करे और ये तीनों काले कानून जो किसानों की कमर तोड़ने का काम करेंगे, किसानों की जमीन गिरवी रखने का, जमीन से बेदखल करने के कानून है, इनको तत्काल वापस लिया जाए। किसानों के समर्थन में हम लोग बैठे हैं और किसानों के समर्थन में इसलिए कि किसान अपना अधिकार मांग रहे हैं। किसानों का जो किसानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि कानून, जो किसानों के विरोध है जो कृषि कानून, वो लेकर आए और उसके विरोध में पिछले 72 दिन से किसान, पूरे हिंदुस्तान के किसान दिल्ली की बॉर्डरों पे बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि वो अपना MSP हो, चाहे किसानों की कांट्रैक्ट खेती हो, जो 3 कानून लेकर आई है मंडियों खत्म करने का, उन कानूनों के समर्थन को भारत सरकार ने समर्थन दिया और भारत सरकार के लोग उसका समर्थन कर रहे। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह जी चौहान और उनके जो लोग हैं वो गांव-गांव पर्चे बटा रहे उसके समर्थन में। हम लोग कह रहे किसानों को कि भाई किसान लोग जो दिल्ली की बॉर्डर पे अपने देश के किसान बैठे, उनके समर्थन में सारे देश में आज ये 3 घंटे का चक्का जाम रखा है। उन किसानों के समर्थन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमल पटेल जी और महेश सोनी जी, हम सब लोग, हमारे विधायक महेश परमार जी और कांग्रेस के सभी संगठन के लोग आज धरने पर बैठे हैं। किसान के जो कृषि कानून लेकर आई है भारत सरकार, उसको वापस लेने के। वैसे हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार जो आज किसानों के जो 3 काले बिल जबरदस्ती थोप दिए गए केंद्र सरकार ने, उनके विरोध में किसानों के साथ पर हम उनके समर्थन में साथ में खड़े हैं। जिला कांग्रेस की चक्का जाम की योजना है, ये किसानों के साथ में हम चक्का जाम कर रहे हैं। हमको यहाँ से ऊपर से निर्देश है कि आप किसानों के साथ में चक्का जाम करें और उनका समर्थन करें। शनिवार को उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर डॉक्टर कामरान सुल्तान और डॉक्टर दीनदयाल बेदी के बीच विवाद हो गया। दरअसल शुक्रवार शाम दोनों शिक्षक अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर आपस में किसी बात को लेकर भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की और एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। बताया जा रहा है कि दोनों ही प्रोफेसर MBA अध्ययनशाला में पदस्थ हैं। इसी बीच डॉक्टर कामरान सुल्तान LLM करना चाहते हैं, लेकिन इस बात की आपत्ति डॉक्टर बेदी ने उठाई है। इस पर दोनों
चर्चा के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंचे, लेकिन बात किसी नतीजे तक पहुंचती नजर नहीं आई, या किसी नतीजे तक पहुंचती उसके पहले ही दोनों आपस में ही भिड़ गए और रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर हाथापाई करने लगे। इस घटनाक्रम को लेकर कुलपति से लेकर चपरासी तक आश्चर्यचकित है। इस घटना को लेकर कुलपति अखिलेश कुमार पांडे से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि दोनों प्रोफेसर्स को नोटिस भेज दिया गया है। जी हाँ, इस मामले में दोनों प्रोफेसर्स को नोटिस भेज दिया गया है और कमेटी बनाकर मामले की जांच की जाने की भी बात कुलपति ने कही है। उसके बाद ही दोनों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। क्या कहेंगे? थोड़ा सा कुछ करना हो गई थी और अब कोई विषय नहीं। क्या होगी? क्यों? प्रशासनिक कोई कार्य था हमारा और आपस में कहा कहीं से कुछ विवाद हुआ था। तो सर आप क्या LLM कुछ करना चाह रहे थे, ऐसा कुछ? LLM का फॉर्म फॉरवर्डिंग वाली प्रक्रिया थी, उस संबंध में कुछ हुआ था सर। अब ऐसी कोई बात नहीं। हो जाता है तो इस तरह की घटना घट जाती है, बोलने में कुछ आ जाता है तो इस तरह की घटना हो जाती है। आगे क्या कार्रवाई कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, अभी वीसी साहब ने हमको, कुलपति जी ने हमको बात किया है, समन्वय बना के इस प्रकरण को उन्होंने कहा है कि इसको खत्म करें हम। दिक्कत है दोनों को? हम लोग के ऐसा कुछ नहीं, आपस में ऐसी थोड़ा सा बात बहस हुई है, बात हुई थी, मामला खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो कारण क्या था सर? क्या किस बात पर? और आपस में परिवार में होते हैं, बातचीत हो जाती तो वो परिवार है, हम लोग डिपार्टमेंट के हम लोग हैं, साथ में परिवार में रह रहे तो कभी बात हो जाती। तो विवाद सर इतना बढ़ गया मारपीट तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो तो सर आपका शर्ट भी फटा हुआ है सर, के खून आ रहा है करके फेस पे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली थोड़ा बहुत नाखून के कारण है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर बीडी वेदिया। प्रबंधन विभाग में दो शिक्षकों में आपस में कुछ विवाद की स्थिति थी और अभी दोनों ने आपस में एक सहमति, आपसी सहमति में दोनों समझौता कर लिया। सर क्या कुछ कारण समझ में आया सर? ऐसे ही कुछ मामूली विवाद है, कोई बहुत खास विवाद नहीं है, बस दोनों गुस्से में ये विवाद हो गया, लेकिन दोनों ने जो है समझदारी से दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। लेकिन सर विश्वविद्यालय के लिए शर्मनाक भी है इतना, दो प्रोफेसर से। नहीं, मैं आप लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और भविष्य में ये समझाइश इन लोगों को दे दी गई कि भविष्य में इस तरीके की कम से कम शिक्षकों में इस बात की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसकी इनको वार्निंग दी जाएगी और दी गई है। लेकिन फिर भी अब हो गया है, इसलिए दोनों का आपसी समझौता बहुत जरूरी है। और विश्वविद्यालय में दोनों 25 साल से काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इस तरीके की दोबारा इस तरह की हरकत नहीं होगी। तो सर आगे फिर अब क्या, किस तरह की कार्रवाई? नहीं, आगे होगी तो विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में बहुत सीरियस है। दोबारा फिर से यदि इस विश्वविद्यालय में इन्हीं दोनों में नहीं, यदि मान लो किसी और में भी हुई तो शायद बहुत कड़ा एक्शन इनके ऊपर होगा। सर अभी घटना का क्यों इंतजार किया जा रहा है? नहीं, ये अभी चूंकि देखिए, कभी किसी को कोई घटना होती है, कोई गलती करता है तो उसे एक मौका तो दिया जाता है और हमारे कार्यकाल में ये पहला मौका है, दूसरा मौका हम नहीं देंगे। पहले भी जानकारी मिलती है कि दोनों अपन घर से रहते हुए बैठ के। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, कोई किसी मुद्दे पे बहस होना वो दूसरी चीज है। लड़ाई ये जो मतलब इस तरीके की लड़ाई नहीं होना चाहिए। किसी मुद्दे पे आप किसी विभाग के किसी बात पे लड़ते हो तो वो दूसरी चीज है। डिफरेंस सब में होते हैं और डिफरेंस पे अपने को लड़ना वो है, लेकिन सभी चीज की मर्यादा होनी चाहिए। 28 करोड़ की लागत से सुवासरा रोड पर टी शेप ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण 25 दिसंबर को कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा किया गया था। उम्मीद लगाई जा रही थी कि ओवरब्रिज से रोज 1 लाख से ज्यादा लोग गुजरेंगे, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण आज भी लोग रेलवे फाटक से ही होकर गुजर रहे हैं। ऐसे में टी शेप ओवरब्रिज सेल्फी पॉइंट और असामाजिक तत्वों का अड्डा मात्र बनकर रह गया है। इसे देखते हुए जरूरी है कि पुलिस ओवरब्रिज पर बैठने वाले असामाजिक तत्वों पर शाम ढलते ही कार्यवाही शुरू करे। इन दिनों कृषि मंत्री कमल पटेल नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। इसी दौरान वे खेतिया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत बड़ी गर्मजोशी के साथ किया। इसके बाद मंत्री कमल पटेल ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की, साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए कृषि आंदोलन और कृषि बिल को लेकर अपनी बातें, अपनी
इच्छाएं जाहिर की, उन्होंने अपनी तरफ से राय भी इस पर दी। उन्होंने कहा कि मैं यात्रा अपने भारत और मध्य प्रदेश के कल्याण हेतु कर रहा हूं। किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, मां नर्मदा उन्हें सद्बुद्धि दे। गाँव गरीब और किसानों के लिए कृत संकल्पित उनके विकास के लिए मोदी जी ने जो 2022 तक किसान की आय दोगुना करने का निर्णय लिया, इसलिए उन्होंने कानून में संशोधन किया, स्वामित्व योजना दी। अब किसान के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक तो उनको सम्मान निधि दे दी, जो 85% छोटे किसान हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ उनके लिए रखा, कृषि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, यानी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, और वो अभी तक होते थे शहर के, लेकिन अब किसानों के होंगे। पहली बार आज़ाद भारत में किसानों को सब्सिडी मिलेगी 40%, 50%, 33%, 25% वेयर हाउस के लिए, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। अब जाके किसान आत्मनिर्भर होगा। किसान मेहनत करता है, आलू पैदा करता है, 10 रुपये किलो, आलू की चिप्स खरीदता है 400-500 रुपये किलो, तो आलू की चिप्स बनाने का मौका दे रहे हैं मोदी जी। अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलता था और MRP उद्योगपति लूटते थे। मैक्सिमम सपोर्ट रिटेल प्राइस, किसान को न्यूनतम क्यों, मैक्सिमम क्यों नहीं? इसलिए मोदी जी MSP नहीं MRP दिलाने का कानून बना रहे हैं, और इसलिए अब किसान आत्मनिर्भर होगा। जो मेहनत करेगा वही कमाएगा। जो बिचौलिए कमाते थे, उद्योगपति कमाते थे, वो किसान कमाएगा। और किसान के बेटे बेरोजगार घूम रहे हैं, उसकी बजाय वो खेती भी करेंगे, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी लगाएंगे। और इसलिए ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान के शुभचिंतक हो ही नहीं सकते। ये किसान के विरोधी हैं, देश के विरोधी हैं। और इसलिए मोदी जी ने किसानों के हित में, गाँव के हित में, देश की आज़ादी तो गाँव को अब मिली है 22 अप्रैल 2020 को, जिस दिन से गाँव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलेगा। अभी गाँव में 1 करोड़ का मकान हो तो 1 रुपये की जमानत नहीं हो सकती, 1 रुपये की लिमिट नहीं मिल सकती, 1 रुपये का लोन नहीं मिल सकता, न 1 रुपये की सब्सिडी आज तक मिली गाँव वालों को, अब मिलेगी। तो जो मुट्ठी भर लोग उद्योगपति, अरबपति, खरबपति बने थे, अब करोड़ों किसान बनेंगे। और किसान के लड़के नौकरी के लिए भटक रहे, पढ़ लिख के, वो नौकरी देने वाले बने। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी का काम। नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। सुप्रीम कोर्ट के आगे हम सब नतमस्तक हैं। जो ऑर्डर कोर्ट करेगी उसके अनुसार होगा। लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ने जो किसानों के और देश के हित में निर्णय लिए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट भी समझेगा और न्याय मिलेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। इंदौर जेल विभाग ने इंदौर शहर में जेल के नजदीक पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया। शनिवार को जेल डीजी अरविंद कुमार के हाथों पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ। बताया जा रहा है कि यह पेट्रोल पंप जेल विभाग ने ही बनाया है। इसके कर्मचारी जेल के कैदी ही होंगे। इसे लेकर जेल डीजी अरविंद कुमार ने बताया कि इस पेट्रोल पंप की खासियत यह है कि पंप पर सभी कर्मचारी कैदी रहेंगे। यह कैदी 15 वर्षों से अधिक की सजा काट चुके हैं, जिनका आचरण अच्छा है। ऐसे कैदियों को यहाँ का कर्मचारी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अन्य कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा की। ये अन्य विभागों, खासतौर पर पुलिस विभाग में ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और वहीं से एज अ वेलफेयर मेजर और पब्लिक की सुविधा के लिए और हमारे कर्मचारियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, कुछ फंड जनरेशन के लिए इसको एक बहुत अभिनव प्रयास है। और इसके लिए इंदौर जेल प्रशासन और इंडियन ऑयल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, जेल व्यवस्था जो है वो एक तरह से सरकार के ऊपर एक खर्च की तरह होती है। ऐसे में ये जो कंसेप्ट है कि आने वाले समय में जेलों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक, देखिए, ये हम भारत में रहते हैं, ये जो निजीकरण ऑफ प्रिजन्स है और ये सब चीज़ें हैं, ये पश्चिम देशों की चीज़ें हैं। हमें अपने हिसाब से चलना है। लेकिन ये ज़रूर है, ये एक छोटा प्रयास है। इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ इसको चलने की बहुत गुंजाइश है, इसलिए इसका यहाँ चुनाव किया गया। लोकेशन भी ये बहुत अच्छी है, तो हम प्रयास करेंगे कि और कम से कम जितने हमारे बड़े लोकेशन हैं वहाँ पे हो, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन होगा, गुड क्वालिटी ऑयल पब्लिक को मिलेगी, अच्छी सर्विस मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सेल होगी। मैडम, टारगेट क्या है इसका मंथली? मंथली हमारा करीब 500 KL तक जाएगा, 500 मिनिमम। 500 मतलब 5 लाख लीटर। 5 लाख। हाँ, तो 5 लाख लीटर इज़ अ बिग, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ये टारगेट है और हम तो अगर अच्छी सर्विस देंगे तो इंदौर की पब्लिक इसको और थोड़ा बहुत खर्च करके भी यहाँ आएंगे तो यही डलवाएंगे। प्रदेश भर में इस कंसेप्ट को और किस तरह आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसका पहले एक्सपेरिमेंट देखेंगे 1 महीना 2 महीना, उससे कुछ सीख लेंगे ताकि फिर आगे वाले जो हैं उनको फिर हम अलग से बढ़ाएं। सर, इसमें कैदी ही सर्विस देंगे सर? इसमें कैदी, ये मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता, मैंने ये जानकारी नहीं ली।
लेकिन क्यों भाई सर कैदी जो जेल से छूटे कैदी हैं, छूटे हैं और जो अभी खुली जेल में रह रहे हैं, अच्छा, वो कैदी से। तो आपको उन्होंने बताया खुली जेल में तो वही लोग हैं जो जिनकी लंबी अवधि जेल में व्यतीत हुई है, आखिरी के 1-2 साल बचे हैं, उन्हें हमने खुली जेल में रखा है। तो उसके साथ साथ ये काम भी करेंगे, कुछ पैसा भी कमाएंगे और समाज के लिए उपयोगी काम करेंगे। तो सर जो बरी हो गए हैं कोर्ट से वो नहीं, बरी वाले तो फिर अपने अपने व्यवस्था में लगे हैं। ये तो वो लोग हैं जो जिनको लंबी अवधि की सजाएं हुई, वो पूरी लगभग हो गई, तो आखिरी के 1-2 साल उनको खुली जेल में रखने के अभी प्रावधान हैं, ताकि वो समाज में उनका धीरे धीरे परिवार से जुड़ जाएं। उन लोगों को यहाँ उपयोग किया जाए। कितने लोग सर फर्स्ट फेज में कितने लोग डिप्लॉय किए आपने? अभी हमारे पास 8 कैदी हैं खुली जेल के, और जो जनरल बंदी हैं जो रिहा हो गए हैं पैरोल से सजा काट के, तो हमारे पास 3 हैं। 11 लोग लगेंगे। हीनियस क्राइम के जो मर्डर वगैरह के भी कन्विक्ट है या अंडर ट्रायल, जिनके पास रोजगार के साधन नहीं है, अंडर ट्रायल कोई भी नहीं, अंडर ट्रायल को ये उसके लिए व्यवस्था नहीं है। ये जो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।